नमस्कार मित्रों, मैं शेखर मिश्रा कानपुर से एक बार फिर आज आपके साथ में भारतवर्ष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम सभी भारतीयों की एक बहुत खराब आदत है, खासतौर से मेरी भी है, कि हम हर एक अंग्रेजी शब्द का जो हिंदी के शब्द हैं उसमें अंग्रेजी के शब्दों का मतलब ढूंढते रहते हैं, उसका अर्थ ढूंढते रहते हैं, जबकि ये दोनों अब अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। अलग अलग डीएनए वाले जो लोग हैं उनके अपने अपने भावार्थ रहते हैं। हम नॉर्मली इस समय चुनाव का टाइम चल रहा है, खासतौर से जहाँ का मैं निवासी हूँ उत्तर प्रदेश, तो हम वोटर को मतदाता बोलते हैं और वोटिंग को मतदान बोलते हैं, और ये समझते हैं अपनी गलतफहमी से कि वोटिंग का मतलब मतदान होता है, वोटर का मतलब मतदाता होता है, जबकि दोनों दोनों एक अलग अलग जगहों के अलग अलग डीएनए वालों के अपने अपने भावार्थों के हिसाब से अलग अलग भाषाएं हैं। इसमें वोटिंग का अर्थ मतदाता नहीं है, मतदाता का अर्थ वोटर नहीं होता, लेकिन हम एक दूसरे में सब मिला देते हैं। आज आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक मतदाता हैं, और मतदाता का मतलब होता है, मत का मतलब होता है मति से। मति आती है आपके विवेक से, आपके ज्ञान से, आपकी आत्मा से, और कई डायमेंशन होते हैं, वो सब मिला के आप अपना एक मत बनाते हैं। और जब भी किसी चुनाव की प्रक्रिया में, किसी को चुनने की प्रक्रिया में अपने उस मत का उपयोग करते हुए उसका आप दान करते हैं, और सनातन धर्म में वैसे भी दान की प्रक्रिया ऐसी मानी गई है जिसके बदले में आप कुछ चाहते नहीं हैं, तो ये होता है मतदाता। और मतदान, जब बहुत से मतदाता मिलके एक काम करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को हम मतदान बोलते हैं। अपनी मति से एक सामूहिकता में लोगों ने अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपनी आत्मा से एक मत बनाया, और किसी एक व्यक्ति को या किसी एक संस्था को या किसी एक सरकार को चुना। वो मतदान के थ्रू वो सरकार या वो व्यक्ति चुना गया। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो एक कालखंड में भारत माता को डायन बोलता था, अगर आपको लगता है अपने मति के हिसाब से, आपको अपने विवेक, अपने ज्ञान, अपनी आत्मा के हिसाब से लगता है कि इस व्यक्ति जैसे लोगों की पार्टी के लोगों को चुनना चाहिए, तो आपका अधिकार है। आप अपनी मति के आधार पे अपना मत बनाएं और उस व्यक्ति की पार्टी के लोगों को चुनें। अगर आपको लगता है कोरोना कालखंड की प्रथम वेव में दिल्ली के अंदर एक षड्यंत्र के तहत उत्तर प्रदेश के मजदूरों, कामगारों को सराय काले खान बस स्टैंड के अंदर इकट्ठा किया गया, वो हम सब ने देखा है। आज वही पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, और हमारे आपके अभिष्ट मित्र और भाई अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने निहित स्वार्थों के लिए उस पार्टी से चुनाव लड़ भी रहे हैं, और कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। अगर आपको आपकी मति, अगर आपका विवेक, ज्ञान और आपकी आत्मा ये बोलती है कि आपका मत का दान इन लोगों के साथ में होना चाहिए, जरूर आप इन लोगों के पक्ष में मतदान करें। गलवान घाटी में जो एक शत्रु देश है हमारा चाइना, जिसने हमारे सैनिकों को शहीद किया, बाद में हमने पलट के उनके लगभग डबल सैनिकों की तबाही करी, वो देश चाइना, उसके साथ हमारे देश की एक राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ गुप्त समझौता करती है 2008 में। अगर आपकी मति, अगर आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपकी आत्मा ये बोलती है कि हमें अपने मति का प्रयोग करते हुए मत बना के उस मत का दान ऐसे लोगों के साथ करना चाहिए, तो आप ज़रूर बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान करें उसके पक्ष में। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ लोग हैं इस देश में आज भी जो इस देश की संस्कृति, इस देश की सुरक्षा, इस देश के आने वाली जनरेशनों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो आप अपनी मति के आधार पे, अपने विवेक, अपने ज्ञान, अपनी आत्मा के आधार पे जो मत बनाते हैं उसका दान उनके पक्ष में करें। लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये मतदान है, ये वोटिंग नहीं है। ये आपकी मति से आता है, आपके विवेक से आता है, ज्ञान से आता है, आत्मा से आता है।
तो आपको अपनी मति इन सब चीज़ों को देख के अपना मत बना के आप किसी भी पक्ष में मतदान करें, किसी पार्टी की बात नहीं है, लेकिन मतदान आप सभी लोग भरपूर मात्रा में करें। इस समय इस देश के अंदर हर एक मत बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मत का इस्तेमाल ज़रूर करें, खुद भी करें या परिवार को भी कराएं, और आसपास अगर कोई नहीं कर रहा है उसको भी प्रोत्साहित करें कि अपने मताधिकार का प्रयोग इस चुनने की प्रक्रिया में ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।